अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है तौसीफ भट्ट और मैं हूँ जम्मू कश्मीर से। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है हर एक हिंदुस्तानी के लिए। दोस्तों क्या हुआ जिस वक्त चंद्रयान मून पे पहुंचने वाला था, कैसे कैसे मूवमेंट्स हो रहे थे हर जगह पे। कहीं पे दुआएं की जा रही थी और कहीं पे पूजा पाठ किए जा रहे थे। दोस्तों हर एक की नज़र उन लोगों पे थी, उन साइंटिस्टों पे थी, हिंदुस्तान के उन साइंटिस्टों पे थी जिन लोगों ने उसको बनाया था। और उन साइंटिस्ट की क्या बोलते हैं कामयाबी की वजह से वो वहाँ पहुँच गया। और कहीं ना कहीं हम हर एक इंसान हिंदुस्तान का ये दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला से कि ये जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और हमारे ऊपर एहसान है कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तानी वासियों को उस चंद्रयान को सक्सेसफुल करवाया, सबसे बड़ी बात है। दोस्तों हर एक इंसान का उसमें हाथ था। यहाँ पे मजहब की बात नहीं आती है, यहाँ पे हर एक इंसान, क्योंकि जिस वक्त चंद्रयान का काम हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे हर एक इंसान ने अपना बेस्ट दे दिया। चलो मैं ऐसे ही वाकई आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो हिंदुस्तान में कैसे कुछ लोग कुछ जगहों पे पूजा पाठ किए जा रहे थे, कुछ जगहों पे नमाजों में दुआएं की जा रही थी। दोस्तों क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान जो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान भी पूरी दुनिया में छा जाए। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआओं को कबूल कर दिया। तो चलो देखते हैं कैसे चंद्रयान वहां पे आसमान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, उसने कैसे लैंडिंग की और कैसे कैसे लोग दुआएं कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से और कैसे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। चलो ऐसे ही वीडियो के साथ हम सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पर उतरने जा रहा है भारत की चंद्रयान सीरीज का ये तीसरा मिशन होने वाला है। चंद्रयान 1 की सफलता को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा था, जिसने चांद पर पानी तक खोज निकाला। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 ने थोड़ा हताश जरूर किया, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी चांद को मैप कर रहा है। चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भले ही चांद की सतह पर सफलतापूर्वक न उतर सके, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी हमें महत्वपूर्ण डेटा भेजता रहता है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद से ही इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया था। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग को एकदम डिटेल में स्टडी किया गया ताकि वो गलतियां हम इस मिशन में न दोहराएं। और वैसे भी इस मिशन में गलती का कोई चांस ही नहीं है, हमें इस बार सफल होना ही होगा। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर सिर्फ सॉफ्ट लैंड करना ही होगा और वहां की सरफेस पर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया और चाइना ने ये मुकाम पहले ही हासिल कर लिया है चांद पर सफलतापूर्वक उतरकर, और अब भारत को अपनी काबिलियत दिखानी होगी और यहाँ पर हम फेल नहीं हो सकते। धरती से चांद तक चंद्रयान 3 की ये यात्रा करीब 2 हफ्तों की होगी और चांद की ढाक पर इतना कुछ होने के, लेकिन मेन फोकस रहेगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया और चाइना ने ये मुकाम पहले ही हासिल कर लिया है चांद पर सफलतापूर्वक उतरकर, और अब भारत को अपनी काबिलियत दिखानी होगी और यहाँ पर हम फेल नहीं हो सकते। धरती से चांद तक चंद्रयान 3 की ये यात्रा करीब 2 हफ्तों की होगी और चांद की डार्क साइड में इसे लैंड कराया जाएगा। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ये मिशन हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो बने रहिए दोस्तों आगे इस वीडियो में और हम जानेंगे कि आखिर क्यों चंद्रयान 3 मिशन इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन होने वाला है। 600 करोड़, जी हाँ 600 करोड़ के करीब है चंद्रयान 3 की लागत, जिसे हाल ही में ऑफिशियली 12 जुलाई सन 2023 को लॉन्च करने का प्लान है। 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। 600 करोड़ वाकई एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इसरो के इतिहास में ये सबसे महंगा मिशन नहीं है, बल्कि चंद्रयान 2 इस मिशन से करीब 1.5 गुना ज्यादा महंगा था। करीब 960 करोड़ रुपए चंद्रयान 2 मिशन पर खर्च किए गए थे, लेकिन इस बार इस मिशन में ऑर्बिटर यूज नहीं किया गया है और इसी का नतीजा है कि ये मिशन
चंद्रयान 2 जितना खर्चीला नहीं है। बात करें अगर चंद्रयान 3 के लॉन्च के बारे में, तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट बहुत पहले ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। कड़ी सिक्योरिटी के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट को एक स्लो मूविंग व्हीकल पर रखकर इसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया गया, जहां पर इसे LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर माउंट किया जाएगा। लॉन्च के कुछ समय पहले ही इस बड़े से रॉकेट में ईंधन भरा जाएगा और फिर सारे चेक्स कंप्लीट करने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा और हमारा चंद्रयान 3 निकल जाएगा अपने सफर पर। लेकिन इस मिशन में ऐसा क्या है जो इसे पिछले बाकी मिशन से ज्यादा कठिन बनाता है? और इसका जवाब है चांद पर उतरने की कला, द आर्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करना होगा और इसके बाद रोवर को डिप्लॉय करना, देन साइंस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना। चांद पर सॉफ्ट लैंड करना या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर उतरना, ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है। अब चंद्रयान 2 को ही ले लीजिए। हमने चंद्रयान 2 को चांद के ऑर्बिट में तो पहुंचा दिया, लेकिन विक्रम लैंडर को उसकी सतह पर उतारने में कामयाब न हो सके। चांद पर उतरते हुए सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर ही विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया था और हमारा संपर्क उससे टूट गया। लेकिन यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। चांद पर उतरने से पहले अमेरिका और रशिया न जाने कितनी ही बार फेल हुए हैं। हाल ही के केस देखें तो इजराइल और जापान भी चांद पर उतरते हुए चंद्रयान 2 की ही तरह क्रैश लैंड हो गए। और अगर मार्स की बात की जाए तो आज तक रशिया बहुत ट्राई कर चुका है, लेकिन मार्स पर नहीं उतर पाया। अमेरिका भी मंगल पर उतरते हुए अनेकों बार फेल हुआ। मंगल पर असफलताओं का ये नंबर तो इतना बड़ा है कि उन असफलताओं को मंगल का श्राप कहा जाने लगा। खैर, इसरो ने चंद्रयान 2 के बाद हार नहीं मानी और दोबारा ट्राई करने का मन बनाया। इसरो ने अपनी गलतियों और चंद्रयान 2 से कई ऐसे सबक लिए जिससे हमारे इस तीसरे मिशन में कोई और गड़बड़ ना हो और ये वो सारे मुकाम हासिल कर पाए जो 2019 में हम नहीं कर पाए थे। इसके सॉफ्टवेयर में चेंज किया गया है ताकि ये सारी संभावनाओं को कैलकुलेट करके एक बेहतर डिसीजन ले पाए। इसके सेंसर्स में भी बदलाव किया गया है ताकि आने वाली आपदा और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का तुरंत पता चल सके। इसके साथ ही इसकी रिडंडेंसी और फेलियर या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी इसे काबिल बनाया गया है। इस बार मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसमें ऑर्बिटर की जगह propulsion मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब ये है कि इस मिशन में हम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इस मिशन में सबसे कठिन होगा चांद के साउथ पोल पर उतरना। चांद का साउथ पोल हमारी पृथ्वी से सीधे संपर्क में नहीं रहता और यही वजह है कि इस पर उतरते हुए लैंडर को हम डायरेक्ट पृथ्वी से कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन लैंडर से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रिले सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ता है। पूरा का पूरा लैंडिंग प्रोसीजर ऑटोमेटेड ही रहता है और यही वजह है कि लैंडिंग के समय आने वाली प्रॉब्लम्स का कंप्यूटर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता और मिशन फेल हो जाता है। साउथ पोल पर चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है। वहाँ पर पहाड़ियाँ और क्रेटर्स भारी मात्रा में मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक प्लेन यानी कि लैंडिंग के लिए एक समतल सतह का लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में खोज पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लैंडर के चांद पर यानी कि साउथ पोल पर लैंड करते समय जब अचानक कोई क्रेटर आ जाता है या कोई पहाड़ी आ जाती है तो लैंडर के सेंसर्स वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सतह पर उतरने के लिए असल में उसे और कितना नीचे जाना होगा और यहीं पर सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, जिससे मिशन के फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ये कुछ चैलेंजेस हैं जो चंद्रयान 3 के सामने आने वाले हैं, लेकिन इसरो का कहना है कि वो इन सब के लिए तैयार है। अगर आप सोच रहे हैं कि साउथ पोल पर उतरने में अगर इतना ही खतरा है तो आखिर हम वहां जा ही क्यों रहे हैं, तो इसकी बात हमने डिटेल में इस वीडियो में की है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 12 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट फाइनल की गई है। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। कुछ ऑर्बिट पूरे करने के बाद propulsion मॉड्यूल इसे चांद तक ले जाने के रास्ते में इंजेक्ट कर देगा। ये सफर 1 से 2 हफ्तों का रहेगा और आखिर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड यानी कि साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने नासा से भी सहयोग मांगा है
और इसके अलावा वियना की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन MVA यानी कि मून विलेज एसोसिएशन से भी पार्टनरशिप की है। भारत का ये मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट और यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इसलिए मेरा मानना है कि इस बार इसरो को सफल होना ही होगा। इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। तो दोस्तों, आप भी इसरो को कमेंट सेक्शन में बधाई दे सकते हैं और अपने विचार भी हमसे साझा कीजिएगा इस मिशन के ऊपर। बाकी अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो उसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे आपसे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार। वहाँ पे लैंड कैसे हो गए। तो चलो अभी के बाद देखते हैं कि जो लोग दुआएं कर रहे थे उसके बारे में, पूजा पाठ कर रहे थे उसके बारे में। तो चलो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लियो कि आपने ये वीडियो, जिससे हमें ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत तरक्की कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ मेरा मकसद इसलिए बनाने का था क्योंकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जितनी भी, चाहे आर्मी है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे कितनी भी, अपना बेस्ट दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, वो हर चीज़ में हम लोगों को कामयाब कर रहा है। हमारी दुआएं उन लोगों के साथ है जो पूरी दुनिया को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान के। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे चंद्रयान को सक्सेसफुल करवाया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं आप लोगों से रुखसती चाहता हूँ। तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।